हेलो एवरीवन, दिस इज सागर बंसल। आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं सभी लोग? सब लोग अच्छे हैं, खुश हैं? गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। जब भी आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो कंसिडर कीजिएगा। तो सारे बच्चे जितने लोग पढ़े हैं 9th 10th 11th मैथ, साइंस, रीजनिंग, और बड़े लोग जितनी मेरी रियलिस्टिक वीडियोज़ और मोटिवेशनल वीडियोज़ देख रहे हैं, सभी को बहुत सारा प्यार और नमस्कार। बेटा ऐसा है कि अभी पिछली वीडियो में हमने मेटल्स एंड नॉन मेटल का पहला पार्ट कवर कर लिया था क्लास 10 साइंस का, जिसमें आपने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ा था। इस वीडियो के थ्रू हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, और भी ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से और भी ज़्यादा मोटिवेटेड तरीके से। राइट, तो जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है बेटा, पहला पार्ट पढ़ के आइए बहुत जल्दी और मेरे साथ जुड़ जाइए सेकंड पार्ट में। राइट, जो कि आपका केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। और जल्दी से सब्सक्राइब वाला बटन जरूर दबा देना अगर आपने अभी तक नहीं दबाया है तो। अब 5 जनों को वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा। राइट, तो बहुत जल्दी से स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। स्टूडेंट, पहली केमिकल प्रॉपर्टी आ रही है आपके मेटल के रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन। अगर मेटल के रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराएंगे तो बेटा क्या होगा? मेटल ऑक्साइड बन जाएगा। क्या बनेगा? मेटल ऑक्साइड। कैसे नेचर का होता है मेटल ऑक्साइड? बेसिक नेचर का होता है। यानी अगर बेसिक नेचर का है तो बच्चों रेड लिटमस को क्या कर देगा? ब्लू कर देगा। क्या कर देगा? रेड लिटमस को ब्लू कर देगा। राइट, तो अगर मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर का है, कैसे नेचर का है? बेसिक नेचर का। देखो रिएक्शन दिखा रखे नीचे। अगर मेटल के रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराओगे तो मेटल ऑक्साइड बनेगा, और वो मेटल ऑक्साइड आपका सोडियम ऑक्साइड, और सोडियम ऑक्साइड आपका बेसिक नेचर का है, तो इसलिए हमने बोला उसे बेसिक ऑक्साइड। बच्चों, सोडियम और पोटेशियम मेटल को केरोसिन ऑयल में स्टोर किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत हाईली रिएक्टिव होता है, और अगर उसे छोड़ दोगे किसमें? एयर में, तो फायर कैच कर लेगा, यानी कि जल जाएगा। तो इसलिए उसे प्रिवेंट करने के लिए किसमें रखते हैं? केरोसिन ऑयल में, मिट्टी के तेल में। याद रखना, पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, वाई सोडियम एंड पोटेशियम मेटल स्टोर्ड अंडर केरोसिन ऑयल टू प्रिवेंट द रिएक्शन विद फ्रॉम ऑक्सीजन ऑफ एयर। राइट, सभी बच्चों को याद रहेगा। नेक्स्ट, बहुत सारे जो मेटल ऑक्साइड हैं वो सॉल्युबल होते हैं वाटर में टू फॉर्म एल्कली। जानते ही हो आप, वाटर सॉल्युबल बेसिस को एल्कली बोला जाता है बच्चों। ठीक है, जो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम ऑक्साइड आपका बना था बच्चों, उसकी रिएक्शन वाटर के साथ करेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, यानी कि NaOH, जो कि एक एल्कली होता है वाटर सॉल्युबल बेस। और लेफ्ट साइड में उसे ठीक कर लेना, सोडियम ऑक्साइड है वो। सिमिलरली अगर हम पोटेशियम ऑक्साइड की रिएक्शन करते हैं वाटर के साथ तो आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनता है, ये भी एक एल्कली है बच्चों। ठीक है, बट अगर हम एल्यूमिनियम लेते हैं एज अ मेटल और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है बच्चों? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का, अब आपको ये पता करना है। ठीक है, मैं आपको एक नया टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, दैट इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्या पढ़ाने जा रहा हूँ? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन से होते हैं बच्चों? जो आपके एसिडिक नेचर भी शो करते हैं और बेसिक नेचर भी शो करते हैं। कैसे नेचर? एसिडिक नेचर भी शो करते हैं, बेसिक नेचर भी शो करते हैं। ये होते हैं बच्चों एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो दो मेटल ऑक्साइड आपके एम्फोटेरिक नेचर शो करते हैं, वो हैं आपके जिंक एंड एल्यूमिनियम। तो जिंक और एल्यूमिनियम मेटल आपके एम्फोटेरिक ऑक्साइड नेचर शो करते हैं। सही बच्चे ध्यान रखेंगे। ठीक है, यानी कि जिंक और जो एल्यूमिनियम है वो एसिड की तरह भी रिएक्ट करेंगे और बेस की तरह भी रिएक्ट करेंगे इनके ऑक्साइड। ठीक, और क्या बनाएंगे? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन शो करेंगे टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो सबसे पहले आपके एल्यूमिनियम ऑक्साइड को अगर हम बेस की तरह देखें तो वो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा HCl के साथ, और सॉल्ट और वाटर बनाएगा, यानी कि एल्यूमिनियम क्लोराइड और वाटर बनाएगा और रिएक्शन को बैलेंस कर देंगे। सही है बच्चों, आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है आपकी क्वेश्चन। राइट, अब हम रिएक्शन कराएंगे एज ए एसिडिक नेचर की तरह और बेस के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे। देखिएगा सभी लोग। तो अभी हमने एल्यूमिनियम ऑक्साइड की रिएक्शन एक बेस के साथ कराई तो भी आपका सॉल्ट एंड वाटर बना। बच्चों डिट्टो रिएक्शन, इसे याद कर लीजिए, इसे बोलते हैं सोडियम एल्यूमिनेट। तो पेपर में क्वेश्चन आता है गिव द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम एल्यूमिनेट। आप क्या बोलोगे? एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जो कि आपका एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, अगर उसकी रिएक्शन किससे कराएंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएंगे तो आपका सोडियम एल्यूमिनेट बनता है, वाटर आपका सेपरेट होता है। पेपर में डिट्टो क्वेश्चन आता है आपका, हाउ डिड यू फॉर्म
सोडियम एल्यूमिनेट, तो ऐसे फॉर्म्ड होता है बच्चों। अगर मैं जिंक मेटल की बात करूँ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन में, तो जिंक ऑक्साइड बनेगा। ये भी आपका एक कैसा ऑक्साइड है, बोलो एसिड और बेस, एम्फोटेरिक, वेरी गुड। तो यानी कि ये भी आपका एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करेगा। जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करा एज अ बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, तो जिंक क्लोराइड बना और वाटर आपका सेपरेट हो गया बच्चों। और अगर हम इसे किसकी तरह देखें, एसिड की तरह देखें, तो बेस से रिएक्ट करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ और आपका सॉल्ट एंड वाटर बनेगा। फिर से डिट्टो रिएक्शन याद करेंगे अपने बोर्ड के लिए, क्या, हाउ टू प्रिपेयर सोडियम जिंकेट। तो सोडियम जिंकेट कैसे बनता है, जब आपका जिंक ऑक्साइड एक एसिड की तरह रिएक्ट करता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ उसकी रिएक्शन होती है, तो सोडियम जिंकेट बनता है और आपका वाटर सेपरेट हो जाता है बच्चों। सभी को क्लियर है? द सेकेंड रिएक्शन इज रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। मेटल के रिएक्शन अगर वाटर के साथ करेंगे तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा और मेटल ऑक्साइड बनेंगे और साथ में लिबरेट होगी आपकी हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस। पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, जब मेटल की रिएक्शन वाटर के साथ होती है तो कौन सी गैस रिलीज होती है, बोल दो। हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है आपकी, ठीक है। कौन सी? हाइड्रोजन गैस आपकी रिलीज होती है और साथ में लिबरेट होती है हीट। और जब हीट लिबरेट होगी तो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, वेरी गुड, एक्सोथर्मिक, ठीक है। तो आपकी पोटेशियम मेटल की रिएक्शन वाटर के साथ, तो स्टीम से, यानी कि वाटर की कौन सी फॉर्म है? स्टीम फॉर्म है। तो आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा बच्चों, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी और आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट प्रोड्यूस होगी। ऐसे ही आप सोडियम की रिएक्शन दिखाओगे वाटर के साथ, तो क्या बनेगा आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा बच्चों, हाइड्रोजन गैस बनेगी और आपके हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हीट प्रोड्यूसिंग रिएक्शन आपकी बनेगी, ठीक है। अब ध्यान से रिएक्शन करेंगे, क्यों? क्योंकि सोडियम मेटल है, बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव है, तो ये क्या कर सकता है? फायर भी कैच कर सकता है, एक्सप्लोजन भी हो सकता है, क्योंकि सोडियम आपका बहुत हाईली रिएक्टिव मेटल होता है। इसके बाद बच्चों कैल्शियम के रिएक्शन अगर मैं किसके साथ करा के दिखाऊँ, वाटर के साथ, या मैग्नीशियम की रिएक्शन वाटर के साथ करा के दिखाऊँ, तो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और साथ में आपकी कौन सी गैस लिबरेट हो जाएगी बच्चों? हाइड्रोजन गैस आपकी लिबरेट हो जाएगी। अगर आपसे पूछा जाए कौन सा ऐसा मेटल है जो आपका कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, तो मैग्नीशियम मेटल आपका ऐसा है जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, ठीक है, याद रखेंगे। एल्यूमिनियम, जिंक और आपका जो आयरन मेटल है, कौन कौन से? एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन मेटल जो बच्चों आपका है, वो आपका किसके साथ रिएक्ट करते हैं? वो आपके ओनली स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। किसके साथ रिएक्ट करते हैं? स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो एल्यूमिनियम की रिएक्शन वाटर के साथ दिखाएंगे तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस आपकी सेपरेट हो जाएगी। ऐसे जिंक की रिएक्शन वाटर के साथ कराएंगे तो जिंक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस आपकी सेपरेट हो जाएगी। ऐसे ही आयरन की रिएक्शन वाटर के साथ दिखाएंगे तो आयरन ऑक्साइड और आपके हाइड्रोजन गैस आपकी सेपरेट हो जाएगी, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसे कौन से मेटल हैं जो वाटर के साथ और स्टीम के साथ रिएक्ट नहीं करते, तो वो आपके लेड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड मेटल हैं जो आपके वाटर और स्टीम के साथ रिएक्ट नहीं करते। आप लोग याद रखेंगे पेपर के लिए, पेपर में आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से मेटल ऐसे हैं जो आपके लेड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड के साथ रिएक्ट नहीं करते। बोलो, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? मेरी बातों पे गौर करो बेटा। लेड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड मेटल ऐसे हैं जो वाटर और स्टीम के साथ रिएक्ट नहीं करते। आपको जगाने के लिए अगर मैं कुछ आगे पीछे बोल दूंगा तो बेटा याद रखेंगे कि सागर सर ने क्या बोल दिया, ठीक है। तो कॉन्शियस रहो, अच्छे सुनो, नोट्स देखो, नोट्स लिखो, राइट, बहुत अच्छे से पढ़ना है। रिएक्शन ऑफ मेटल विद डाइल्यूट एसिड, अगर मेटल के रिएक्शन डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट क्या होता है? जिसमें वाटर मिला हुआ होता है, एक्वस फॉर्म में होता है। एक्वस मतलब कि आपने किसी भी चीज़ में वाटर मिला रखा है। रिएक्शन ऑफ मेटल विद डाइल्यूट एसिड, मेटल की रिएक्शन अगर मैं डाइल्यूट एसिड के साथ करा दूंगा तो क्या बनेगा? मेटल का सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस आपकी सेपरेट हो जाएगी, ठीक है। तो सोडियम मेटल था आपका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करा, डाइल्यूट है, तो आपका सोडियम क्लोराइड बन जाएगा बच्चों और हाइड्रोजन गैस आपकी सेपरेट हो जाएगी। और एग्जांपल देखते हैं, मैग्नीशियम की रिएक्शन कराई ऐसी, एल्यूमिनियम की रिएक्शन कराई, जिंक की रिएक्शन कराई, तो आपका मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड बना बच्चों और आपकी हाइड्रोजन गैस क्या हो गई? सेपरेट हो गई, राइट। अब
कॉपर की रिएक्शन नहीं हो पाई। कॉपर की रिएक्शन क्यों नहीं हो पाई हाइड्रोक्लोरिक एसिड से? बच्चों कोई बताएगा? सोच लिया? अच्छा वेरी गुड, अगर आपको आ गया तो। कॉपर की जो रिएक्टिविटी है वो हाइड्रोजन से कम होती है, वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो कॉपर आपका लेस रिएक्टिव होता है हाइड्रोजन से, वो डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा हाइड्रोजन को और कोई भी हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होगी। तो वही मेटल आपके हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर पाएंगे जो अबव होते हैं हाइड्रोजन से रिएक्टिविटी सीरीज में, ठीक है। अब आपसे कहा जाएगा कि जो मेटल है वो आपका एसिड के साथ रिएक्ट करता है, हाइड्रोजन गैस डिस्प्लेस करता है, पर नाइट्रिक एसिड के साथ नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि नाइट्रिक एसिड एक आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है और साथ साथ एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वो हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीडाइज करके वाटर में कन्वर्ट कर देता है। क्या करता है? हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीडाइज करेगा और वाटर में कन्वर्ट करेगा। तो इंस्टेड ऑफ बीइंग मेकिंग हाइड्रोजन गैस क्या बन जाएगा आपका? वाटर बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों? वाटर बन जाएगा। और आपके हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होती है किससे? नाइट्रिक एसिड से। ये आपका क्वेश्चन है बच्चों किसका? एनसीईआरटी का। आप लोग याद रखेंगे। तो मेरी थ्योरी में आपको सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन इनबिल्ट मिलेंगे, तो आप थ्योरी एज इट इज़ पेपर में लिखिएगा, राइट। आपको कोई भी नंबर नहीं कटेगा कहीं भी आपका। उसके बाद जो आपका डाइल्यूट नाइट्रिक, बहुत ज़्यादा डाइल्यूट यानी कि बहुत ज़्यादा आपने पानी मिला रखा है नाइट्रिक एसिड में, तो वो आपका मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्ट करके वो हाइड्रोजन गैस आपका रिलीज कर सकता है, ठीक है। याद रखिएगा अगर बहुत ज़्यादा डाइल्यूट हो, बहुत ज़्यादा पानी मिला हुआ हो तो। इसके बाद एक टॉपिक आता है बच्चों आपका एक्वा रीजिया। क्या टॉपिक का नाम है? एक्वा रीजिया। एक्वा रीजिया एक हाईली कोरोसिव मिक्सचर होता है, यानी इसमें एक पार्ट होता है नाइट्रिक एसिड का और 3 पार्ट होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के। बहुत ज़्यादा कोरोसिव यानी बहुत ज़्यादा डेंजरस मिक्सचर होता है ये किसका? एसिड का, जो आपको किसके गलाने का काम आता है? सोना चांदी गलाने के काम आता है, उन्हें साफ़ करने के काम आता है। तो वो सॉल्यूशन होता है आपका एक्वा रीजिया। नाम याद रखेंगे, 1 नंबर में आ सकता है एक्वा रीजिया। और उसका रेशो आ सकता है नाइट्रिक एसिड और कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रेशो आया तो 1:3, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का रेशो आया तो 3:1। बस आपको ये याद रखना है कि नाइट्रिक एसिड का 1 पार्ट होता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के 3 पार्ट होते हैं। नाउ रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल और एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। एक मेटल के सीरीज होती है जिसमें सारे मेटल्स आपके अरेंज होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी, इज कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल और एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। मैंने आपको सारी एक्टिविटी सीरीज लिख के दिखा रखी है बच्चों, आप अपनी कॉपी में एज इट इज़ नोट डाउन करेंगे। जो मेटल ऊपर लिखा है उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, जो मेटल आपका नीचे लिखा है उसकी रिएक्टिविटी बच्चों कम है, ठीक है। सभी बच्चों को दिखाई दे रही है रिएक्टिविटी सीरीज। तो जो रिएक्टिविटी सीरीज बच्चों ऊपर लिखी है मेटल की वो ज़्यादा रिएक्टिव है, जो मेटल आपके नीचे लिखे हुए हैं वो कम रिएक्टिव हैं। तो जो हाइड्रोजन से ऊपर लिखे हैं लेफ्ट साइड में वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं, जो हाइड्रोजन से नीचे लिखे हैं कॉपर मरकरी सिल्वर गोल्ड वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकते एसिड से, राइट। तो सभी बच्चे याद कर लेंगे यहाँ तक। तो बच्चे लोग इस पार्ट में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। दिस इज पार्ट नंबर 2 मेटल्स एंड नॉन मेटल केमिस्ट्री चैप्टर साइंस फॉर 10th क्लास। तो आने वाले पार्ट आपके लिए पार्ट नंबर 3rd और 4th आगे की थ्योरी देंगे। मैं सभी बच्चों से दरख्वास्त करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि बच्चों पढ़ना स्टार्ट कर दो अपने बोर्ड के लिए और अपने स्कूल के एग्ज़ाम्स के लिए। बहुत ज़्यादा डेंजरस टाइम चल रहा है, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल टाइम चल रहा है बच्चों, पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। जब जाओगे जब भी सवेरा, अभी जाग जाइए बच्चों, अभी टाइम है, ठीक है। पढ़ना स्टार्ट कीजिए मेरे साथ। सागर बंसल सर 9th 10th 11th कोई कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ेंगे। मैथ साइंस और रीजनिंग में हमेशा आपके साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे आपकी हर प्रॉब्लम में, राइट। तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलना और 5 जनों को शेयर जरूर करना, चाहे बड़े हों छोटे हों, सबके फ़ोन लेके सब्सक्राइब का बटन दबा देना चैनल का और एंजॉय करना वीडियोस को। टिल देन गुड लक, ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग फ्रॉम जिज्ञासा एंड ऑल द बेस्ट फ्रॉम सागर बंसल सर।